प्रश्न 18। ABCD एक समानांतर चतुर्भुज है। एक्स और वाई क्रमशः भुजाओं AB और CD के मध्य बिंदु है। सिद्ध करें कि AX CY एक समानांतर चतुर्भुज है। तो कह रहा है ABCD एक समानांतर चतुर्भुज है। देखिए, पहले हम एक समानांतर चतुर्भुज बना लेते हैं। तो ABCD क्या है? ABCD है एक समानांतर चतुर्भुज। तो एक्स और वाई क्रमशः भुजाओं AB और CD। देखिए, AB का मध्य बिंदु है X। AB का मध्य बिंदु X है, CD का मध्य बिंदु Y है। तो X जो है AB का मध्य बिंदु है और Y CD का मध्य बिंदु है। तो यहाँ पे Y लिखेंगे। ठीक है, इस तरह से चित्र बन गया है। अब X Y को मिला देंगे। तो इस तरह से चित्र बना लेंगे सबसे पहले। तो कह रहा है ABCD क्या है? ABCD है एक समानांतर चतुर्भुज। एक्स और वाई क्रमशः भुजाओं AB और CD के मध्य बिंदु है। तो X क्या है? AB का मध्य बिंदु। Y है CD का मध्य बिंदु। ठीक है, सिद्ध करें कि AX CY। देखिए, AX CY एक समानांतर चतुर्भुज है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे, चूंकि ABCD एक समानांतर ABCD एक समानांतर चतुर्भुज है। ABCD क्या है? एक समानांतर चतुर्भुज है। अतः AB बराबर CD, ABCD के बराबर होगा। क्यों? तो ABCD क्या है? एक समानांतर चतुर्भुज है। ABCD क्या है? एक समानांतर चतुर्भुज है। तो ABCD के बराबर हो जाएगा। क्यों होगा बराबर? क्योंकि समानांतर चतुर्भुज के सम्मुख भुजा बराबर होता है। तो ABCD के बराबर हो जाएगा क्योंकि समानांतर चतुर्भुज के सम्मुख भुजा बराबर होता है। तो हम लिखेंगे यहाँ पे समानांतर चतुर्भुज के सम्मुख भुजा इस तरह लिख लेंगे। तो AB बराबर होगा CD के। क्यों बराबर होगा? क्योंकि समानांतर चतुर्भुज के सम्मुख भुजा बराबर होता है। अतः X, तो AB बराबर है CD के। तो हम लिख सकते हैं 1/2 AB बराबर होगा 1/2 CD के। यानी जब AB CD के बराबर है तो AB का आधा CD के आधा के बराबर होगा। ठीक है, तो AB और CD बराबर है तो AB का आधा और CD का आधा भी बराबर होगा। देखिए, AB CD के बराबर है तो AB का आधा कौन होगा? AX या BX, क्योंकि X मध्य बिंदु है AB का। तो AB का आधा भी CD का आधा के बराबर होगा। तो Y क्या है? मध्य बिंदु है CD का। तो AX बराबर हो जाएगा CY के, क्योंकि X मध्य बिंदु है और AB बराबर है CD के। तो AB का आधा भी CD के आधा के बराबर होगा, यानी BX बराबर हो जाएगा DY के। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, तो AB का आधा CD के आधा के बराबर होगा। क्यों बराबर होगा? क्योंकि
चूँकि एक्स और बाई क्रमशः भुजाओं ए बी और सी डी के मध्य बिंदु तो एक्स और वाई क्रमशः भुजाओं ए बी और सी डी के मध्य बिंदु है, ये दिया हुआ है। एक्स और वाई क्या है? तो एक्स ए बी का मध्य बिंदु है, वाई सी डी का मध्य बिंदु है। तो इसको हम यहाँ पे लिख लेंगे। तो ए बी का आधा सी डी के आधा के बराबर होगा। क्यों बराबर होगा? क्योंकि एक्स और वाई भुजाओं ए बी और सी डी के मध्य बिंदु है। ठीक है, तो लिखेंगे अतः तो ए बी के आधा को हम लिख सकते हैं एक्स, सी डी के आधा को हम लिख सकते हैं सी बाई। इसको हम पहला लिख लेंगे क्योंकि इसी से आगे सिद्ध होगा। तो ए बी के आधा को हम देखिए, ए बी के आधा को हम या तो ए एक्स लिख सकते हैं या बी एक्स लिख सकते हैं। ठीक है, ए बी के आधा को हम लिख सकते हैं ए एक्स या बी एक्स। तो अभी हमको जो सिद्ध करना है उसके अनुसार सिद्ध क्या करना है, ए एक्स सी बाई एक समानांतर चतुर्भुज है, तो उसके अनुसार हम ए एक्स को लेंगे। उसी तरह यहाँ पे सी डी के आधा को हम लिख सकते हैं सी बाई या डी बाई, तो सिद्ध करना है उसके अनुसार हम सी बाई को लेंगे। तो एक्स सी बाई के बराबर हो जाएगा। ठीक है, ये दोनों बराबर होगा या ये दोनों बराबर होगा। तो जो सिद्ध करना है उसके अनुसार हम ये दोनों को लेंगे अभी। तो एक्स सी बाई के बराबर हो जाएगा। तो इस तरह हम लिख लेंगे यहाँ पे एक्स बराबर सी बाई, और इसको हम पहला लिख लेंगे। लिखेंगे अब ए बी समानांतर सी डी। क्यों ए बी समानांतर सी डी क्यों होगा? क्योंकि समानांतर चतुर्भुज के सम्मुख भुजा है। तो समानांतर चतुर्भुज के सम्मुख भुजा क्या होता है? समानांतर चतुर्भुज के सम्मुख भुजा समानांतर भी होता है और बराबर भी होता है। देखिए ए बी सी डी क्या है? समानांतर चतुर्भुज है, तो ए बी सी डी बराबर होगा या ए बी सी डी बराबर भी होगा और ए बी सी डी के समानांतर भी है। तो समानांतर चतुर्भुज के सम्मुख भुजा बराबर भी होता है और समानांतर भी होता है। तो ए सी बराबर होगा बी डी के और ए सी समानांतर है बी डी के। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख लिए हैं ए बी समानांतर सी डी, क्योंकि समानांतर चतुर्भुज के सम्मुख भुजा है। अतः एक्स समानांतर होगा सी बाई के, एक्स समानांतर होगा सी बाई के। ठीक है, तो जब ए बी समानांतर है सी डी के, तो ए बी का आधा कौन है? एक्स है, तो एक्स भी सी बाई के समानांतर होगा, क्योंकि ए बी समानांतर है सी डी के। तो देखिए बी एक्स समानांतर होगा डी बाई के या एक्स समानांतर होगा सी बाई के। तो अभी हम लिख लेंगे एक्स समानांतर सी बाई, क्योंकि हमको सिद्ध करना है उसके अनुसार एक्स और सी बाई को लेंगे। तो एक्स और सी बाई देखिए समानांतर आ गया है और एक्स और सी बाई बराबर भी आ गया है। तो इसका मतलब हुआ कि एक्स सी बाई क्या है? एक समानांतर चतुर्भुज है। ठीक है, तो समानांतर चतुर्भुज के सम्मुख भुजा बराबर होता है और समानांतर भी होता है। तो एक्स सी बाई में एक्स सी बाई के बराबर आ गया है और एक्स सी बाई के समानांतर भी आ गया है। तो इसका मतलब हुआ कि एक्स सी बाई क्या है? एक समानांतर चतुर्भुज है। तो देखिए
इसको हम दूसरा लिख लेंगे। तो पहला में क्या आया, x बराबर है c बाई के, और दूसरा में x समानांतर है c बाई के। तो पहला और दूसरा से तो लिखेंगे अतः पहला और दूसरा से लिखेंगे एक सी बाई ए एक्स सी बाई एक सी बाई एक समानांतर चतुर्भुज है। तो पहला और दूसरा से एक सी बाई क्या है, एक समानांतर चतुर्भुज है। तो इस तरह हम सिद्ध करेंगे कि एक सी बाई एक समानांतर चतुर्भुज है। तो पहला में क्या आया था, देखिए एक सी बाई के बराबर है और दूसरा में एक समानांतर है सी बाई के। तो इसका मतलब हुआ कि एक सी बाई क्या है, एक समानांतर चतुर्भुज है, क्योंकि समानांतर चतुर्भुज के सम्मुख भुजा बराबर भी होता है और समानांतर भी होता है। तो देखिए बराबर भी आ गया और समानांतर भी आ गया है। तो इसका मतलब हुआ कि एक सी बाई क्या है, एक समानांतर चतुर्भुज है। तो इस तरह से प्रश्न 18 हल करेंगे।